उसमें आप एक टारगेट बनाते हैं तो आप खुद पर विश्वास रखो, आप खुद पे भरोसा रखो, तब जाके एक मकसद बनाना पड़ेगा। और आप सोचते हैं कि टारगेट करते करते हम फेल हो जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो फेल हो जाते हैं, तो आपका मन जो है विचलित हो जाता है। आप काम करने के सोचते हैं ये काम बेकार है, दूसरा काम इजी वाला कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, हर काम आसानी से नहीं हो पाता है, आपको कोशिश करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, तब जाके आपको उसमें उस टारगेट का, उस लक्ष्य पे, उस गोल पे आप पहुंचते हैं। जो बार बार जीतता है, जो बार बार जीतता है वो हेडलाइन बनता है, और जो बार बार हारता है और जब जीतता है तो इतिहास रचता है। ताकत जो है बहुत बड़ी चीज होती है। आत्मबल, आत्मविश्वास, काबिलियत, मकसद, ये जो चीजें हैं आपको आगे बढ़ने की लिए प्रेरित करती हैं और आप आगे बढ़ते जाते हैं। आपको सुनना नहीं है, आप लोगों को, लोग सुनाते हैं तो सुनाने दीजिए, लोग कहते हैं तो कहने दीजिए, हंसते हैं तो हंसने दीजिए। कंटिन्यू जलना पड़ता है, तपना पड़ता है और दिन रात भर पढ़ना पड़ता है, उस काम को करना पड़ता है जिस काम के लिए आप चाहते हैं। जैसे काम करते जाएंगे तो आपके पास नई नई आइडिया आती जाएंगी, नए नए विचार आते जाएंगे, नए नए आपको करने का आसान तरीका मिलता जाएगा। जब आप काम करेंगे नहीं तो तरीका नहीं मिलेगा और वही काम आपको बहुत ही मुश्किल लगेगा। टारगेट पे ध्यान देंगे तो आपको टारगेट कंप्लीट होगा। अगर मुश्किलों में काम ध्यान देंगे तो मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। तो डिसाइड आपको करना है, पाना आपको है, दूसरा नहीं करेगा ना। दूसरा अगर करता तो आज का दुनिया में हर व्यक्ति आगे की ओर होता, हर व्यक्ति बढ़ता, हर परिवार में एक व्यक्ति काम करता और सभी परिवार आगे बढ़ जाते। इसलिए मैं बोलता हूं कि आगे आपको बढ़ना है, काम आपको करना है, डिसाइड आपको लेना है, मकसद आपका है, टैलेंट आपका है। देखो, जो काम करता है वही फेल होता है, जो नहीं करता है वो सिर्फ आपके बारे में बोलेगा कि यार नहीं, ये तो बेकार कोई चीज, क्या मतलब तुम काम करने से। तो काम करने वाले से ही गलती है और ना काम करने वाले से कोई गलती नहीं होती है, और सिर्फ उसका मुंह चलता है, आपके ताने चलते हैं। आप ऐसे व्यक्ति से दूर रहें तो ज्यादा बेटर है। पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और फेल हो जाते हैं, उनका कुछ और पाने की इच्छा रहती है, पर जबरदस्ती उसको पढ़ाई को बोलते नहीं, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। जबरदस्ती किया हुआ काम कभी सफल नहीं होता है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे कोई और चीज है। आपको जिस चीज में रुचि है वही काम करिए, आप उसी में कामयाब बनेंगे। सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल है पर उन्होंने इतिहास रचा है। ऐसे कई, जैसे धीरू भाई अंबानी, वो भी फेल व्यक्ति में आते हैं, फिर भी उन्होंने इंडिया के ये सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं। उन्होंने कहते, मैं वही बताया आपको कि जो बार बार जीतता है वो हेडलाइन बनता है, और जो बार बार हारता है और हार के जीतता है इतिहास रचता है। जब गलतियां नहीं होती हवाई जहाज नहीं उड़ते, गलतियां नहीं होती तो परमाणु बम नहीं बनते, गलतियां नहीं होती तो कोई दवाई नहीं बनती, गलतियां नहीं होती तो कोई इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। गलतियों पर ही कुछ न कुछ बनता है। आप गलती हो गई कोई बात नहीं, आप फिर कोशिश करिए। जब तक आप फेल नहीं होंगे, जब तक आप जीतेंगे नहीं। तो आप ये मत सोचिए कि मैं फेल हो गया तो मैं अब ट्राई नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं तो कुछ नहीं आता है। ये चीज कताब मत सोचिए। अगर आपने सोच लिया तो फिर आप बाहर हो गए। आपकी जो चाहत है, आपकी चाहत मर जाएगी, मगर आप उसी में धंस जाएंगे, पर कुछ नहीं करेंगे। करना और जीतना आपको है। करने से सब कुछ होता है, अगर नहीं करेंगे तो सिर्फ आप बोलेंगे कि नहीं। उस करने वाले को जो है कमी नहीं दिखती, और ना करने वालों को कमी ही कमी दिखती है कि यार ये चीज बेकार है, यार ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये बिजनेस ही बेकार है, ये फार्मूला ही बेकार है, ये मैथ ही, ये सवाल ही बेकार है, गलत है। जब आप
पहले से करेंगे नहीं, कोशिश करेंगे नहीं, तो आपको बेकार ही लगेगा। कोशिश करिए, हर चीज आसान हो जाती है। एक बार हार गए, 2 बार हार गए, 3, कहते हैं जब चींटी बार बार चढ़ती है तो एक बार जरूर चढ़ जाती है। आप पढ़े भी होंगे और सुने भी होंगे कई बार। अब बात आती है कि यार हम बहुत, कोई लोग बोलते हैं कि हमारी एज कम है यार, इसलिए मैं नहीं कर पाता। एज डिसाइड नहीं करता, आपका मकसद, आपका टारगेट और आपका जो गोल है। ये 6 वर्ष से लेकर के और 70 से 80 साल के व्यक्ति काम कुछ भी करके दिखा सकता है। उसमें एज का कोई फार्मूला नहीं होता है। एज का केवल फार्मूला ये होता है कि मुझे नहीं करना है। जो व्यक्ति नहीं करेंगे उनको कठिन लगेगा और फिर वो बोलते हैं कि यार मेरी तो एज हो गई, मैं 50 का हो गया, 60 का हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो करना था तो हमने कर लिया। ऐसा नहीं है। अमिताभ बच्चन को देखिए कि आज 80 साल के लगभग होने वाले हैं या हो गए हैं, फिर भी उन्होंने 17 से 18 घंटे काम करते हैं कंटिन्यू। क्या उनको एज हो गई तो क्या काम, और 17 से 18 घंटे काम करने के बाद आज भी काफी इनकम है उनकी, बहुत इनकम है, करोड़ों में है। अगर आप कुछ भी नहीं किए हैं, भले आपके 70 से 80 साल उम्र हो गई हो, मगर आप कोशिश तो करिए। जो गरीब आदमी है रोटी के लिए दौड़ता है, दौड़ता तो अमीर भी है, मगर उस रोटी को पचाने के लिए दौड़ता है। बात ये नहीं है कि मैं अमीर हूं, गरीब हूं। बात ये है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, आपकी थीम क्या है, आपका मकसद क्या है, आप क्या चाहते हैं, वो डिसाइड करना है और उस पर आपको चलना है। कोई भी काम है, आपको जो अच्छा लगे, जो आपका सपना है, कठिन कोई काम नहीं। आप जब करना शुरू कर देंगे तो हर काम आसान हो जाता है। पर आपको नींद खोनी पड़ेगी, धूप सहनी पड़ेगी, आराम को हराम करना पड़ेगा, अपने शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, तब जाके आपको कामयाबी मिलती है। इतना आसान से कामयाबी नहीं मिलती। कई रुकावटें आएंगी, फिर भी आपको डटे रहना है, आपको लगे रहना है लगातार, जब तक उसको आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर देते हैं। सोचते हैं कि आज नहीं कल से हम काम करेंगे, आज नहीं कल से काम करेंगे, और कल जैसे आता है अरे यार सुबह से काम करेंगे। यही कहते कहते आज उनकी जिंदगी आज से 50 से 60 साल हो गए, वहीं का वहीं है। अब जो आदमी कल नहीं आज अभी से करना उसको स्टार्ट करता है, वो बुलंदियों तक पहुंचता है। डिसाइड आपको करना है कि हमें कहां तक जाना है, और जहां है वहीं रहना चाहते हैं कि कुछ हम करके दिखाना चाहते हैं। मनुष्य का तन मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, आपको कुछ करने के लिए मिला है, तो आप तैयार हो जाइए। मनुष्य एक ऐसी जाति है, मनुष्य एक ऐसा जीव है कि सब कुछ कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।